ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, वह एक प्रसंग है कि परमात्मा कैसे प्राप्त हो, कैसे उसको हम प्रसन्न कर सकें। सामान्यतः हम करते क्या हैं, केवल इस देह, भौतिक देह को ही संवारने में लगे रहते हैं, किंतु परमात्मा या बाहर की भौतिक देह नहीं देखता, वह व्यक्ति के विचार देखता है। कैसे उसके विचार हैं, कैसे उसके कर्म हैं। तो एक प्रसंग आता है कि एक बार एक कोई नगर सेठ था। वह एक संत के पास गया और उनसे यही प्रश्न किया कि बाबा, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा कैसे मिलेगा। और वह जो सेठ था, देह के अभिमान में चूर रहता, देह को बहुत ही सजा कर संवार कर रखता था, बहुत सुंदर तरीके से रखता था और कहता, देखो परमात्मा को पाना है तो देह की सुंदरता आवश्यक है। उसका यही विचार रहता। तो अब जब उन्हें साधुओं से यह प्रश्न किया, तो देखिए साधुओं की अपनी ही मौज रहती है। आप कुछ भी प्रश्न कीजिए, उनका जो भी उत्तर वह देंगे अपनी ही मस्ती में, अपनी ही मौज में। तो वह साधु कहने लगे कि परमात्मा को तो बाद में प्राप्त करेगा, जा पहले एक काम कर। उसके हाथ में एक पात्र दिया और कहा, जा इसको धोकर ला, पहले इस पात्र को धोकर ला, तेरे प्रश्न का उत्तर फिर बाद में दिया जाएगा। तो अब साधु संत से कुछ बहस कर नहीं सकता था। पात्र लेकर गया और धोकर ले आया। तो साधु ने कहा, मिल गया उत्तर, ऐसा कहा। तो वह जो सेठ था थोड़ा हैरान हुआ कि अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो इनसे प्रश्न पूछा और इन्होंने मेरे हाथ में पात्र पकड़ा दिया कि धोकर ला, और जब धोकर लाया हूँ तो कह रहे मिल गया उत्तर। तो कहने लगा कि बाबा, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। तो वह साधु कहने लगे कि पात्र को धोते समय सबसे आवश्यक कार्य क्या है, भीतर से अधिक साफ हो या बाहर से अधिक साफ हो। पात्र भीतर से अधिक साफ होना चाहिए या बाहर से साफ होना चाहिए। तो वह सेठ कहने लगा कि बाबा, एक बार के लिए बाहर से पात्र गंदा हो तब भी चल जाएगा, किंतु भीतर से साफ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके भीतर ही कोई भी वस्तु रखकर हम उसको ग्रहण करते हैं। तो भीतर से पात्र का साफ होना अधिक आवश्यक है। बाहर से भी साफ होना चाहिए, किंतु बाहर से अधिक स्वच्छता भीतर की है। बाहर की स्वच्छता उतनी मायने नहीं रखती जितनी स्वच्छता भीतर की मायने रखती है। तो वह संत कहने लगे कि ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भीतर से स्वच्छ होना अधिक आवश्यक है। बाहर की स्वच्छता भी मायने रखती है, किंतु यह नहीं कि हम केवल बाहर से ही स्वच्छ रहें और भीतर हमारे कलमश जमा रहे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या, यह कलमश हमारे भीतर जमा हुआ है और केवल भौतिक देह को हम साफ करने में लगे पड़े हैं, केवल उसी को स्वच्छ कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट
छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक वह परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो मन की निर्मलता पहली शर्त है। देह की स्वच्छता ठीक है, वह भी जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता में ही परमात्मा का निवास है। किंतु केवल देह की स्वच्छता और मन के भीतर वही अनेक प्रकार के विकार चल रहे हैं, तो ऐसी स्वच्छता कोई श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं। भीतर की स्वच्छता अधिक। परमात्मा व्यक्ति के भाव देखता है, कैसे इसके भाव हैं। तो भाव शुद्ध हों, कर्म शुद्ध हों, विचार शुद्ध हों, तो यह शुद्धि जब हो गई परमात्मा स्वतः मिल जाएगा। तो यही आज वह संत उस सेठ से कहने लगे कि जैसे पात्र भीतर से अधिक स्वच्छ होना आवश्यक है बाहर के साथ साथ, वैसे ही व्यक्ति को भी केवल शारीरिक रूप से नहीं, भीतर से मानसिक रूप से भी स्वच्छ होना आवश्यक है। भीतर की स्वच्छता अधिक मायने रखती है यदि परमात्मा को प्राप्त करना है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भीतर से स्वच्छ होना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि विकारों से धीरे धीरे दूर होना पड़ेगा, और यह सब परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। तो हम सब अपने भीतर उस स्वच्छता को प्रकट करें। वह स्वच्छता हम सब के भीतर आए, क्योंकि जब तक वह स्वच्छता नहीं आएगी, यह पात्र जब तक स्वच्छ नहीं होगा, तो इसके भीतर यदि ज्ञान रूपी वस्तु आ भी जाए तो वह भी कलुषित हो जाएगी, यदि भीतर से हम स्वच्छ नहीं हैं। इसलिए भीतर से स्वच्छ होना नितांत आवश्यक है। तो हम सब स्वच्छ बने, स्वच्छता को प्राप्त हों, जिससे परमात्मा हमको प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि पहले भीतर से हम स्वयं को स्वच्छ करें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हम स्वयं स्वच्छ हैं तो सब जगह हमें अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की परिचर्चा में हम सब सहयोगी बन सकें। आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।